हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं जो आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सबसे पहले आपका द्विघात समीकरण से हम आपको क्वेश्चन लिए। तो द्विघात समीकरण जो है उसका मूल रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या द्विघात समीकरण का क्या मूल रूप है। यहाँ तक आप याद रखिएगा क्या द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या फार्मूला याद होना चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac। जब भी आपको विविक्तर निकालने के लिए बोलेगा तो आप यही वाला फार्मूला का यूज करिएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक फार्मूला आपको और याद करना होगा, मूल निकालना है तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2 है। ये फार्मूला आप लोग को याद करना ही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो देखिए पहला कंडीशन होता है d बराबर यदि ग्रेटर देन 0, यानी 0 से यदि d का मान बड़ा हो। जैसे कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर d का मान आ गया आपको 13 आ गया, ठीक है, d का मान आ गया 13 मतलब 0 से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, मूल जो होगा ना, इसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मतलब कहने का मतलब यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो उसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान का मतलब क्या होगा, अलग अलग मान आएगा। देखिए इसका जो मान क्या होगा, असमान होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ क्या बोलता है, यदि d का मान 0 आ जाएगा, d का मान यदि 0 आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लिया d का मान 0 आ गया, पूरा d निकाले 0 आ गया, तो क्या होगा, इसका मूल जो होगा, इसका मूल वास्तविक तो होगा, इसका मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। समान का मतलब जो है मूल वास्तविक तो निकलेगा और बराबर निकल जाएगा, मतलब जो x का वैल्यू निकलेगा दोनों तरफ क्या होगा, सेम सेम निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, दोनों में जो x का वैल्यू निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। कब, जब d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जब पूरा पूरी 0 हो जाएगा, जब पूरा पूरी 0 हो जाएगा तो इसका मूल जो निकलेगा वास्तविक तो निकलेगा, इसमें भी वास्तविक निकल रहा है लेकिन इसमें असमान मतलब अलग अलग निकलेगा, और इसमें क्या निकलेगा, समान निकलेगा। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, d का मान यदि 0 से छोटा हो जाए, d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। कहने का मतलब d का मान आ गया -3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, d का मान क्या है, 0 से ये छोटा है, -3, तो इसका क्या होगा, इसमें आप याद रखिएगा इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इतना कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना पड़ेगा द्विघात समीकरण, तभी आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इजीली आप कर पाइएगा। सबसे पहले आपको क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लीजिए। द्विघात समीकरण का ये क्या आपका व्यापक रूप है, ये वाला ax² bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac, और x का मूल निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइड बाई 2 है। ये आपका क्या फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब कब क्या मान निकलेगा तो d क्या होगा। अब आगे देखते हैं हम इसको क्या करते हैं, आप अच्छा सा नोट कर लीजिएगा कॉपी में इसको, उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x बट्टा 1/3 बराबर 0 का क्या निकालना, विविक्तर निकालना। विविक्तर
और मूलों की प्रकृति, मूलों को क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है, तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा रहा क्वेश्चन। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण में ये हमारा रहा क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, मतलब डी निकालना है। अब मूलों की प्रकृति बताइए, जो मूल आपका कैसा है वो मूल बताना है, और किसका प्रयोग करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना। तो अभी हम लोग द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बता दिए, सब चीज़ कॉन्सेप्ट भी बता दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है बराबर 0 है। इसका मतलब ये क्या जो है ना, ये आपका ax² bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। ये देखिए ax² bx प्लस सी, देखिए 3 जो नीचे आ रहा है इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 3 को हटाना होगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका नीचे 1 और इसका नीचे 1 देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 3 जा क्या होगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा। आगे देखिए 1 का टेबल में कितना हो जाएगा 3, 3 बार में होगा। 3 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और प्लस, और 3 का टेबल में 3 कितना बार में आएगा 1 बार में। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो 3 जो भागा में है इसको क्या करेंगे, गुना में ले आएंगे 3, तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 6x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हम क्या किए, ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में ले आए। आपको इतना सबसे पहले करना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपको समझ आए, इसको 3 दे देगा तो ये वाला कंडीशन जो है तो आपको इस फॉर्म में ले आना होगा। ये कौन सा फॉर्म आ गया आपका, ax² bx प्लस सी के रूप में हम ले आए। अब हम लोग इससे काम मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे, इससे। तो चलिए हम लोग इसका मतलब है तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ तक। चलिए हमारे देख लिख के रख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना आने के बाद समझिएगा, इतना रहने के बाद आपको यही क्वेश्चन का करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 यहाँ करके इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, ये वाला जो है ये ए को हम लोग क्या बोलेंगे 9। अब जो बी जानते हैं क्या हो जाएगा, इसमें -6 हो जाएगा, सबका आगे वाला। देखिए सबका आगे वाला, वो भी आपको साइन भी लेना है। सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। और डी निकालेंगे तो देखेंगे डी में क्या आ रहा है, मूलों की प्रकृति, तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले डी का फॉर्मूला आपको क्या बताएं, डी बराबर b² माइनस 4ac। अब बी बोलिएगा क्या है, तो -6 है तो -6 का स्क्वायर करिए, और -4 और ए का मान कितना है तो 9 है, और सी का मान कितना है तो आपको 1 है। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 गुना -6 कितना होगा, 6 6 36 होता है। तो यहाँ क्या होगा 36 हो जाएगा। इसको हम चलिए इरेज कर दिए, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। अब 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 से कम 36, तो डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। देखिए हम अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया था, यदि डी का मान 0 आएगा ना तो उसका मूल तो वास्तविक निकलेगा लेकिन समान होगा। तो लिख दीजिए इसका मूल, इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्लियर है, इतना तक हो गया ना। मूल जो निकलेगा वास्तविक निकलेगा और समान निकलेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2 है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या निकाल कर रखे थे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1/3 था तो इसका नीचे 1 कर लेते हैं। तो 9x² था और क्या था, और 1 3 जा 6x था, और क्या था 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 ये था। चलिए तो
तो इसको हम लोग मिटा दिए थे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हमें b का वैल्यू चाहिए, तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस, और देखिए b के आगे भी माइनस था, अब b यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ -6 है, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ लिख दीजिए, a का मान 9 है, b का मान आपका -6 है और c का मान कितना 1 है। अब यहाँ -6 हो गया, प्लस माइनस है √d। अब d के मान हम लोग क्या निकाले थे, 0 निकाले थे, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा 2a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए x बराबर माइनस है, माइनस खत्म, तो प्लस हो जाएगा 6, और एक बार क्या करेंगे +0 करेंगे और बराबर 18, और एक बार क्या करेंगे -0 कर देंगे, क्योंकि एक बार प्लस में आंसर आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जो इधर आप देखिए इधर बनाते हैं, एक बार इसको इधर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 6 में से 0 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/18। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा बटा 18। तो इसको भी कट करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/3 आएगा। मतलब देखिए हमारा क्या हो गया, 1/3 यहाँ भी आया और 1/3 यहाँ भी आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, दोनों मूल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्या आपको अच्छा समझ में आ गया? चलिए यदि आपको समझ में आ गया तो हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप फिर से क्वेश्चन उतार लीजिएगा, हम इसी में आपको चेंज कर देते हैं। 2x² है, -2x है, 2√2x + 1 बराबर 0। ये हमारा रहा फिर से दोबारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एगो हम आपको बट्टा वाला बता दिए और एगो रूट वाला बता दिए, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर से आपको वही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, डी निकालने के लिए बताए थे। चलिए हम लोग सबसे पहले डी निकाल के देख लेते हैं, चलिए ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लिख दीजिए। बी आपका क्या हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बता चुके हैं ए बी सी हो गया। अब डी सबसे पहले निकालिए, तो b² -4ac होता। अब b का मान क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4ac। a का मान कितना है, तो 2 है, c का मान कितना है, 1 है। अब देखिए -2 का जो स्क्वायर करिएगा तो -2 गुना -2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 हो गया। अब √2 जो है, √2 का स्क्वायर करिएगा ना, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब सिर्फ 2 होगा, और 4 दूनी 8। अब 8 में से यदि 8 घटाइएगा तो d का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब d का मान 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या बोले थे, मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ देखिए लिख देते हैं, इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना तक समझ में आपको आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग x निकालने के आगे बढ़ते हैं। देखिए x कैसे निकालेंगे, तो x बराबर -b + -√d डिवाइड बाई 2 है। -b का मान यहाँ कितना है, तो बोलेंगे -2√2 है, तो यहाँ पर -2√2 है। अब प्लस d का मान कितना है, तो √d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म, तो 2√2 हो जाएगा, प्लस √0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, और यहाँ 2 दूनी 4। यहाँ क्लियर हो गया, प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप हम लोग फिर आगे लेके चलते हैं। तो x बराबर 2√2, और एक बार +0 करेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। 2 बार निकालना है तो एक बार माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 4। अब हम लोग देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
तो यहाँ क्या हो गया हमारा √2 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 0 से प्लस करेगा तो कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर भी देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा √2 में से 0 घटाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो √2/2। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखें नीचे जो यहाँ पर 2 है, तो 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सेम कहानी हम लोग को यहाँ भी करना है। 2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, √2 इंटू √2। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, इसको भी काटेंगे तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ क्या हमारे पास बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है x बराबर 1/√2 बच रहा है। ये हमारा x बराबर √2 हो गया। और यहाँ भी हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, एक ऊपर बचा नीचे √2, तो 1/√2, तो ये हमारा क्या निकल गया, मूल निकल गया। तो x बराबर 1/√2 और यहाँ पर भी 1/√2, ये हमारा क्या निकल गया, दोनों मूल निकल गया। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।